गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल का पीएमटी फॉर्मूला। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में वर्क करते हैं या किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं या फिर किसी लोन डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, तो वहां एक आपके पास क्लाइंट आता है और वो कहता है कि सर मुझे एजुकेशन लोन चाहिए। तो उस लोन की ड्यूरेशन जो होगी वो 5 ईयर की हो सकती है, 2 ईयर की हो सकती है, 4 ईयर की हो सकती है। तो उसमें क्या है, वो क्लाइंट कहता है कि मैं इसमें ईयरली पे नहीं करूंगा, मंथली पे करूंगा। तो ये सब आप मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं पीएमटी फॉर्मूले का यूज करके। तो ये सब सीखने के लिए आप चलिए डिस्प्ले पे और देखिए कैसे ईएमआई उसका निकलता है कितना आसानी से। यहाँ पे मैंने एक बनाया है डेटा, यहाँ पे क्लाइंट नेम है, यहाँ क्लाइंट का किस तरह का लोन का डिमांड है वो लोन का नेम है, कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन। उसके बाद से यहाँ पे लोन अमाउंट है कि कितना कितना क्लाइंट ने डिमांड किया है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना परसेंट उनको कितना अमाउंट पर ब्याज लगा है। उसके बाद से ये ड्यूरेशन है, यहाँ पे ड्यूरेशन जो होता है वो ईयरली होता है, और ये इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो भी ईयरली पर ही कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पे हम से क्लाइंट पूछता है कि सर हमें ये बताइए कि ईएमआई जो है वो हम मंथली पे करेंगे और मैं 2 साल के लिए मुझे ये लोन चाहिए, तो कितना कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। तो वो सब जानने के लिए हम ईएमआई निकालेंगे। तो हम यहाँ पे बहुत ही आसान है एक्सेल में। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, कमांड चलाएंगे इक्वल और यहाँ पे पीएमटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये कह रहा है रेट। तो रेट जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की ये बात कर रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है, तो हमने ये 12% लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे एक डिवाइड का चिन्ह लगाना है, और साल में 12 महीने होता है तो हमें यहाँ 12 लिखना है, 12 लिखना है। उसके बाद से फिर यहाँ कॉमा लगाना है, फिर एनपीईआर जो है, तो ये हमारे से पूछ रहा है कि आपका ड्यूरेशन क्या है। तो ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर का है, तो मैंने ये 2 ईयर ले लिया। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि जैसे हम ईयरली तो पे नहीं करेंगे, मंथली पे करेंगे। तो 2 साल में 24 महीने हो गया, तो मैंने ये 2 को तो सिलेक्ट, ईयर को सिलेक्ट किया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे। एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या करा, इसको सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा के और 12 लगाएंगे। अब इससे ये होगा कि इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 महीने हो गया ये। अब यहाँ पे फिर हम कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे पीवी पूछ रहा है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, आपने लोन कितने का लिया है। तो हमने 2 लाख का लोन लिया है। फिर उसके बाद हमने ये ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर करेंगे। तो ये देखिए 9,415 रुपया निकल कर आ गया है। आपके भी सिस्टम में इस तरह के निकल के आएंगे, और उसमें कभी कभी रेट में भी आ जाता है, डॉलर में भी आ जाता है, तो आप यहाँ से नंबर से चेंज कर लेंगे। और माइनस का चिन्ह आ जाए तो इक्वल के बाद आप एक माइनस का साइन लगा के एंटर कर देंगे, तो ये माइनस का साइन हट जाएगा। उसके बाद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। तो ये हमारे पास जितने भी लोन का रेट और इंटरेस्ट रेट और ड्यूरेशन, उनके हिसाब से ये ईएमआई मंथली निकल कर आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि हाँ ये मेरा ईएमआई सही निकला है या गलत निकला है। तो हम ये देखिए यहाँ पे अली का है, अली और कार लोन है, 2 लाख रुपए का अमाउंट है और 12% रेट है 2 साल के लिए। 2 लाख रुपया अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और ड्यूरेशन 2 साल के लिए। तो हम आ जाते हैं गूगल पे, ईएमआई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए ईएमआई कैलकुलेटर फॉर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इस तरह से आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। यहाँ पे इसको मैंने हटाया, जो अमाउंट पहले से था 2 लाख रुपया मैंने ये लिख दिया, 2, 2, 4, 5। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है, और ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर है। तो अब यहाँ पे देखिए 9,415 रुपया आ गया, और टोटल इंटरेस्ट जो है वो 25,953 रुपया हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2,25,953 रुपया।
अब हम यानी कि हमारा एक्सेल सीट सही चल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए इक्वल का कमांड चलाएंगे और इसको ईएमआई वाले अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। तो ये हमारा देखिए ये निकल के आ गया यहाँ पे भी 2,25,953 रुपया। चलिए इस तरह से एक और चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखें एजुकेशन लोन 3 लाख रुपए का है और 9% इंटरेस्ट है 5 ईयर के लिए। तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या निकलता है। यहाँ मैंने लिखा 3 लाख 2,2,4,5 और इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% है और ड्यूरेशन जो है इसकी वो 5 ईयर की है। तो अब ये देखिए 6,228 रुपया हमारा लोन मंथली ईएमआई बन गया और टोटल 3,73,650। अब यहाँ आ जाते हैं फिर एक्सेल सीट में। अब यहाँ पे मुर्तज़ा एजुकेशन लोन ये देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं और इक्वल, और ये जो हमारा निकल कर आया है 6,228 रुपये, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने ईयर के लिए ले रहा है ये 5 ईयर के लिए। तो मंथली से काउंट करते हैं तो 12×5 60 महीना हो गया। यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट हमारा 6,228 रुपये मंथली ईएमआई जाएगी और टोटल अमाउंट उसको जो पे करना पड़ेगा क्लाइंट को वो 3,73,650 रुपया। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल था कि आप इसमें बैंक का लोन डेटा एक्सेल में तैयार करेंगे और ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक चलता है। इसमें आप परसेंट, अब यहाँ पे मैंने क्या करा देखिए, यहाँ पे मैंने अगर 2 लाख की जगह पे 2,50,000 रुपया करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये अमाउंट दोनों चेंज हो गया। अब 11,768 रुपया और 2,82,441 रुपया। ये अमाउंट जैसे इसका बढ़ेगा तो यहाँ ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से आप बने रहे।